राधे राधे साथियों, विनायक सफलता स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, रीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है साथियों, जिसमें आज हमारा विषय रहेगा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार गोल्डन टेस्ट सीरीज 30 तैयार की गई हैं, जिसमें टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है साथियों। अभी तक आपने इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो शेयर अवश्य करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, उसकी ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा उपरोक्त सभी हाइड्रोजन के आइसोटोप प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों ही हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 2 नंबर, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहने वाला है ऑप्शन बी कपास का विल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 3 नंबर, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन बी बिजली बनाने में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 4 नंबर, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? इनमें से कौन गैसों के प्रसारण का एक उदाहरण है? गैसों का जो प्रसारण है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। खाने की सुगंध का भी प्रसारण होता है, अगरबत्ती की खुशबू का प्रसारण होता है, इत्र की महक का प्रसारण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के माध्यम से प्रसारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले 3 बार राधे राधे राधे। इनमें से कौन गैसों के प्रसारण का एक उदाहरण है? कंप्लीट हो चुका है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 5 नंबर, निम्न में से किस में अधिक ताप है? इनमें से सर्वाधिक ताप की मात्रा किस में है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाप में सर्वाधिक ताप होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 6 नंबर, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी हैजा महामारी के रूप में और स्थानीय रूप में दोनों ही प्रकार की बीमारी है हैजा जो कि जीवाणु जनित होती हैं साथियों। इसका जो हैजा वायरस से होता है या विषाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरिया या वायरस, जीवाणु या वायरस। तो इनमें से याद रखने की ट्रिक बता देता हूं, हे और जा के ऊपर ये से मात्रा लगा दो तो क्या हो जाएगा? जीवाणु। ये शानदार ट्रिक है याद करने की। हे जा, इसके ऊपर मात्रा लगा दो ऐसे तो जीवाणु निर्माण हो जाएगा। तो हे जा जीवाणु के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 7 नंबर,
निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? ग्राफेन के बारे में इनमें से कौन सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ग्राफेन से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो शेयर अवश्य करें और कमेंट और लाइक अवश्य करें, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 8 नंबर। रेजिन क्या है? रेजिन क्या है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मेलवेयर है, एक प्रकार का मेलवेयर होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 9 नंबर। ली5 के लिए गलत कथन कौन सा है? ली5 के लिए गलत कथन कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन बी। यह एक वायर कनेक्शन है। यह एक वायर कनेक्शन है। ये इसके लिए गलत कथन है। गलत कथन के बारे में पूछ रहा था साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और ली5 से संबंधित है। ये एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली होती है। ये बिडायरेक्ट्रॉनिकल संचार पर आधारित है और रेडियो आवर्ती संकेतों का उपयोग किया जाता है। ली5 का मतलब होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? मानव तन का मानव के अंदर उपस्थित है और सबसे बड़ा अणु है, तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन ए, गुणसूत्र 1, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, गुणसूत्र 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 11 नंबर। पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन बी, ओ लॉस रोमर ने। ओ लॉस रोमर, या आप डायरेक्ट याद रख सकते हो रोमर को, और पूरा नाम है ओलोस रोमर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 12 नंबर। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गिरगिट में जो रंग बदलने की प्रवृत्ति है वो क्यों होती है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन बी, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है गिरगिट। गर्मी को संतुलित करने के लिए वह अपने शरीर का रंग बदलता रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 13 नंबर। के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? के इकाई को केल्विन, के इकाई मतलब केल्विन साथियों, तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन सी, केल्विन तापमान को मापने की इकाई होती है। केल्विन तापमान को मापने की इकाई होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 14 नंबर। विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बेरी। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए, रिकेटस विटामिन डी ए। अगले क्वेश्चन रक्तलापता के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 15 नंबर। अगला नंबर 15 नंबर। राइनो वायरस की वजह बनता है। वो राइनो वायरस की वजह से कौन सा रोग तैयार हो जाता है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा
ऑप्शन ए आम जुखाम, सामान्यतः जुखाम राइनो वायरस के कारण फैलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 16 नंबर। निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है साथियों? स्टार क्वीन नेबुला के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन ए मेसियर 16। मेसियर 16 को स्टार क्वीन नेबुला के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 17 नंबर। कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 20%। 20% रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कुल ऑक्सीजन का 20% रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 18 नंबर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है उसे किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन बी स्टेम्पिस। स्टेम्पिस के नाम से जाना जाता है, जो कि कान में होती है साथियों। कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी, जिसका नाम है स्टेम्पिस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? ऐसे कौन से ऊतक हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन ए नाखून और कार्निया, जो कि आंख में पाई जाती है। कार्निया कहाँ पाया जाता है? आंख में साथियों, आंख में। और नाखून है जो कि खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, ये दोनों अंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 20 नंबर। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? हमारे शरीर में जो आंखें हैं उसका कौन सा भाग है जो रंग का निर्धारण करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन बी आइरिस। आंख का आइरिस जो भाग है वह आंख के रंग का निर्धारण करता है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस में होता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस में किया जाता है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 23 नंबर। वर्षा की बूंद गोल आकार में क्यों हो जाती है? क्या कारण है जो वर्षा की बूंद गोल आकार में आती है? आड़ी, तिरछी, लंबी या चतुर्भुजाकार आकार की नहीं होती है, सिर्फ गोल आकार की ही होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल आकार की होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 24 नंबर। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर
क्या मापने की इकाई है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विद्युत धारा। विद्युत धारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 25 नंबर। पास्कल इकाई है। पास्कल किसको मापने की इकाई है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 दाब को मापने के लिए पास्कल इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 26 नंबर। ध्वनि की तीव्रता के मापक को कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता के मापक को क्या कहा जाता है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। डेसिबल के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 27 नंबर। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जो विकास का सिद्धांत है उसे प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन 1 पाश्चर। पाश्चर ने विकास का सिद्धांत दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 28 नंबर। रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा एडवर्ड जेन्नर। एडवर्ड जेन्नर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 29 नंबर। सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था साथियों? सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन 3 डार्विन ने सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन रहेगा हमारा 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि आप सभी को आता होगा शायद। ये तो रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन 1 लैंड स्टीनर ने रक्त समूह का आविष्कार किया था। यदि इस टेस्ट सीरीज के बारे में आपको जो भी विचार प्रकट करने हैं वह विचार आप विनायक सफलता स्टडी यूट्यूब चैनल पर कमेंट अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका विनायक सफलता स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे राधे।